अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज ये हमारा केमिस्ट्री का जो है ना वो सेकंड लेक्चर है। बस यकदम जो है ना वो मेरे जहन में बच्चों ने मुझे कहा कि सर जी जो है ना वो आप फ्री रहते हैं तो केमिस्ट्री के जो ना वो लेक्चर यूट्यूब पे भेज दिया करें। इससे जो ना वो अक्सर स्टूडेंट्स जो अकेडमीज़ नहीं जा रहे, अकेडमीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो कल मैंने जो है ना वो पहली वीडियो अपलोड की थी, तो उस पे मुझे माशाल्लाह जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पुराने शागिर्दों ने खासकर और दोस्तों ने, टीचर्स हजरात ने जो है वो अप्रिशिएट किया कि सर जी जो ना वो पुरानी यादें जो है ना वो हमारी ताज़ा हो गई हैं, जिस तरह से हम आपके पास पहले पढ़ा करते थे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो उससे जो मेरा हौसला है वो बढ़ा है पहले से। तो इंशाल्लाह ये 9th के लेक्चर चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो 10वीं क्लास के भी मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर केमिस्ट्री के स्टार्ट से। जो लोग 9th के पेपर दे चुके हैं और उनको जो है वो 10th में इंशाल्लाह जो है वो आगे चूँकि उनकी स्टार्ट हो जानी 10th क्लास, तो उनके लिए भी केमिस्ट्री के लेक्चर इस तरह से ही जो ना वो चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा एंड तक, जब तक छुट्टियाँ हैं इंशाल्लाह। और छुट्टियों के बाद भी कोशिश करेंगे कैसे चलता है इंशाल्लाह। एफएससी की केमिस्ट्री जो है उसके भी लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। बाकी किसी की सजेशन हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे जो ना वो बताया है कि सर जी इस तरह से जो ना वो आप लोग जो ना काम, चूँकि मैंने पहले इस तरह की वीडियो कभी नहीं बनाई थी, तो ये फर्स्ट टाइम था, मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन शागिर्द जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी जो ना वो मुझे मेथड बताए वीडियो बनाने के, कैसे इसको लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की राय के साथ जो है हम लोग चलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा केमिस्ट्री का है, वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है ये बेटा, जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है। जब आप किसी एटम को एनर्जी देंगे और उसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये इसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या करते हैं, जब हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में, हाफिज आसम साहब कह रहे थे कि बड़ी अच्छी समझ आई है, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, उन्होंने BSED किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, तो उन्होंने लेक्चर कल वाला सुना है तो वो कहते थे बिल्कुल A1 समझ आई है। इंशाल्लाह हाफिज साहब जो है वो आपकी जो है ना एप्रिशिएशन से इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं क्लियर करूँगा। बाकी भी बच्चे जो है ना वो स्टूडेंट्स कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर जी आपके लेक्चर सुन के हम इंशाल्लाह जो है हम अपने बच्चों को पढ़ाया करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि जब हम किसी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग समझ लें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आइसोलेटेड एटम बेटा क्या होता है, अकेला एटम, सेपरेट एटम और गैसियस फॉर्म में होगा। जब आप उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस वक्त जो एनर्जी खारिज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उर्दू में, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, एनर्जी की वो मिकदार जो किसी आज़ाद गैसी एटम के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने से खारिज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बच्चे नहीं बैठे हुए, वरना क्लास में ज़रा थोड़ा सा और माहौल होता है, आवाज़ आ रही होती है ऊंची ऊंची, वो तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा जो क्लास में आता था। तो यहाँ पे जो कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ तो इसलिए जो ना वो ये दीवारें सुन रही हैं मुझे, तो ये जवाब नहीं दे सकती। तो अब ये एग्जाम्पल देखें आप लोग, ये फ्लोरीन एटम है, न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, ना कुछ दूँ ना कुछ लूँ। जब इसमें आप लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एनर्जी रिलीज होगी 328 किलो जूल पर मोल। ये माइनस साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी चेंज।
एंथैल्पी चेंज इसको बोलते हैं, हीट चेंज, एनर्जी चेंज। तो ये तो अगर इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। अब वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है, आप लोग ये ना देखना कि बस 5-7 मिनट में टरखा के फ़ारग कर दूं मैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को हौसले से समझना पड़ेगा। लेक्चर जो कि हमारा होता है 40 मिनट का, आधे घंटे का, तो उसको 10 मिनट में कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग ज़रा हौसले से जो है ना वो मेरी बातों को सुना करें। मैं इसको रिपीट भी करूँगा, दोहराऊँगा बार बार, ताकि दिमाग के अंदर जो है ना वो अच्छी तरह से ये इंस्टॉल हो जाए टॉपिक। आप लोग किसी को भी बताएं तो आपको सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। आगे आप लोग एफएससी में भी ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक हैं, पार्ट 2 की केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक हैं। तो 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करें। अब अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम की अट्रैक्शन। जितनी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर कर लें। अब हम पीरियड में इसकी वेरिएशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है इसकी एक पीरियड के अंदर, अगर किसी को पीरियड का पता नहीं तो मैं वो भी बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं एलिमेंट्स की, उनको पीरियड्स कहते हैं, और जो इस तरह के वर्टिकल कॉलम होते हैं हम उनको ग्रुप्स कहते हैं। तो ये सेकंड पीरियड है। अब बड़े मज़े से हम क्लास में पढ़ा करते थे, पूरी क्लास ऊंची बोल बोल के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पूरी क्लास का एक शोर होता था। साथ साथ वो इंजॉयफुल दिन आप लोगों को साथ साथ याद भी करवाते रहता हूँ। तो बेटा इनकी ये डायग्राम अगर आप देखें तो हम लोगों ने पीछे एटॉमिक साइज में देखा था कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटा होता है। जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है। मतलब ये है कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, बेरिलियम का साइज उससे कम, बोरॉन का साइज उससे कम, कार्बन का साइज उससे कम, नाइट्रोजन का साइज उससे कम, ऑक्सीजन का साइज उससे कम, फ्लोरीन का साइज उससे कम, नियॉन का साइज उससे कम। यानी जूं जूं आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, मुसलसल कम होता जा रहा है। और जूं जूं एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के न्यूक्लियस के करीब होते जा रहे हैं। तो जारी बात, जब करीब आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है पीरियड के अंदर, चूँकि इसका साइज बड़ा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा हो गई है, चूँकि इसका साइज़ क्या हो गया बेटा, वो छोटा हो गया। और साइज़ जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। इसका साइज़ और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ज़्यादा होगी। ऐसे ही इसका साइज़ और कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ज़्यादा होगी। तो साबित क्या हुआ कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, याद करने का तरीका ये है, हाली ने की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब्दुल्ला समझ आ रही है? अब्दुल्ला भट्टी बड़ा अच्छा जो है ना वो समझता है मेरे लेक्चर को। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब ये है कि जूं जूं साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और जितनी दूरी आती जाएगी उतनी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती जाएगी। इसका साइज सबसे छोटा है, जितना निक्का उतना तिखा। इसका हाइड्रोजन का साइज सबसे कम है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अट्रैक्शन पहला शेल है,
इसमें 2 शेल हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इसकी कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, साइज़ भी बड़ा हो गया है बेटा, और दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया है। इसमें शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। चल बे चल, न्यूक्लियस मेरा है, वो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। यानी वो भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को घटाते हैं, उस पर जो इफेक्ट होता है ना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो 2 काम हो रहे हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे, एक साइज बड़ा हो रहा है और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। देखें यहाँ पे बेटा ये 10 इलेक्ट्रॉन है जो उस अकेले नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो साइज भी बड़ा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये आप लोगों ने वेरिएशन याद करनी है। किसी को किसी बात की समझ ना आए किसी बच्चे को, तो वो नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। अब आप लोगों का जो ना आखिर में काम किया है, मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो। तो ये अब्दुल वहीद केमिस्ट्री टीचर के नाम से चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल। ये भी एक शागिर्द ने ही बनाया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हाफिज़ अनवार खालिद। वो कल आया था, उसने कहा सर जी ये चैनल बनाएं, आप फ्री रहते हैं तो बच्चों को फ़ायदा होगा, सुनेंगे लेक्चर आपके। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अपने जो दोस्त हैं जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को केमिस्ट्री इजी लगेगी, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, ठीक है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।